अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और जी ये यहाँ पर देखिए मौसम काफ़ी मतलब अच्छा हो गया है। गर्मी तो है लेकिन ये है कि बारिश भी हो जाती है ऑलमोस्ट रोज़ ही। रात के वक्त जो है ना आजकल बारिश हो रही है, तो दिन में जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, खुशगवार रहता है। तो आज जो है ना मुझे ग्रोसरी करनी है सुबह-सुबह, क्योंकि कल शाम के वक़्त जो मैंने जाना था लेकिन मैं जा नहीं सकी थी। तो आज मैंने सोचा नाश्ता करने से पहले जो है ना अज़लान को मैंने बोला कि चलो हम ग्रोसरी करके आते हैं करीबी मार्केट से। और हम लोग आ गए हैं दिया में। ये देखो, ये भी है डाइटिंग वाला। दिखाओ मुझे। रख दो, इसके अंदर है अभी। एक दिन पहले यहाँ पे देखे थे मैंने मादा लेना से फ्रेश बना के रखे थे, उनके अंदर नहीं था ई कोड। हाँ इन सारी ऑलमोस्ट होता है। हाँ इसमें तो लाजमी होगा। पान ले लेते हैं इधर से। पान दो बड़े हैं, एक यहाँ से ये वाला ब्रेड लेंगे सेमियस वाला, यानी कि सीड्स वाला। क्या करना होता है उसके लिए? कुछ भी नहीं करना होता है बेटा। अभी जो है ना दिया पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिनके अंदर यानी कि मोनोग्लिसरीन या ई कोड वो वाला नहीं है, 471 वाला इसके अंदर भी नहीं है। फ्रूट केक है और लास्ट टाइम मैं ये लेके गई थी, ये मज़े का था। ना आपने चेक किया था ना जी, ये वो नहीं है जो डाइटिंग वाला। हाँ डाइटिंग ब्राउन ब्रेड से, तो ये भी अच्छा है, इसके अंदर भी नहीं है। बाकी ये जो दिया की बाकी ये सारी बेकरी आइटम्स है ना इनमें ऑलमोस्ट होता है। लेट मी चेक दिस। ये योगर्ट केक है, ये इसके अंदर भी नहीं है, ये देखिए। और ये बड़ा मज़े का सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। क्या? हाँ 3 लिए। चलो मादा लेना मोए बच्चे हमारे बहुत खाते हैं, लेकिन अभी ये जो होते हैं ना चॉकलेट वाले इनके अंदर होता है मोनोग्लिसरीन है। इसको वापस रख देते हैं और आगे चलते हैं। पिज़्ज़ा खाना है अज़लान? सुबह बनाऊँ? सुबह पिज़्ज़ा बनाऊँ? खाना है? एक केसो ले लेते हैं और एक जो है ले लेते हैं मोज़रेला। ये यहाँ से ले लेते हैं बटर, यहाँ से ले लेते हैं शुगर। एक ही लेंगे, वैसे बिल्कुल ख़त्म हुई है लेकिन एक ही लेंगे क्योंकि सामान काफ़ी सारा लेने वाला, तो जो है ना क्या होगा कि वेट ज़्यादा हो जाएगा। खीरे देखें किस कलर महंगे हुए हैं। 2 ले लेते हैं, काफ़ी होंगे। 2-3 अभी पड़े भी हैं। ये डालो बोल से, पहले खोल लो। सही रहेगा ये। टमाटे भी ले लेते हैं। ये क्लीनिंग के लिए, हाँ क्लीनिंग वाली साइड से मुझे लेना था। ट्रैश बैग लेने थे मुझे दोनों ये वाला। 30 लीटर या। और हमने लेने एज यूजुअल ये टेबल पेपर जो मुझे चिया सीड लेने हैं, वो पीछे रह गए। अज़लान एक सेकंड ये पकड़ो, मैं भी आती हूँ। यहीं पर थे, आज मिल जाए। ये तो ब्राउन, आई होप सो। ये ख़त्म हो गए घर में।
मैंगो, योगूर हो गया, ये फ्रेसा और प्लातानो। ये नेचुरल योगर्ट भी ले लेते हैं एक, वैसे तो अभी है घर में, लेकिन सुबह संडे तो कोई पता नहीं होता। खाली जो क्या कहते हैं प्लातानो वाली है ना, बनाना वाली, वो तो है नहीं, ज़्यादा बच्चे वही खाते हैं, लेकिन चलो दोनों मिक्स वाली ले लिए। arroz con leche, ¿quieres? Sí hay arroz con leche, वो ऊपर पड़ा है, एक आ दिया शायद। ये स्पिनाका लेना है। और ये लेने हैं नाचोस, जो उस दिन लेके गई थी ना, जैसे डोरितोस होते हैं, मज़े के होते हैं ना जी, उससे भी ज़्यादा मज़े के। नहीं, चने ले लेते हैं, क्योंकि हमारी जो कुकर की सीटी है ना, वो फिर से मम्मी ने गुम कर दी, और अभी हम फिर से जो है ना कुछ इस तरह की चीज़ नहीं पका सकते जो गले नहीं, लाइक चने वगैरह। अदलान ये नीचे से अरीना भी उठा लो, नीचे वाला अरीना देती है सी उनो वाले ऊपर रख दो। ये फटा हुआ तो नहीं है, देखो फटा हुआ गिर रहा है अंदर से, दूसरा लो। या ऊपर रख दो पापड़ पे, मुझे भी है। अंदर से क्या लेना है, साल है और पास्ता भी है अभी, नथिंग और टोमेटो पेस्ट भी है। अंडे यहाँ से मैं अब नहीं लेती हूँ, यहाँ के जो अंडे होते हैं ना, उनमें थोड़ी सी ना ऐसे जल सी और तिल होता है एक लाजमी, मतलब पहले लेते थे, गुजारा कर लेते थे, कभी कभी नहीं भी होते, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं ना अंडों में होते हैं। तो अभी जो है ना DM से लेती हूँ, वो भी लेने मैं जाते हुए आपको दिखाऊँगी, क्योंकि वहाँ से बच्चों का जो है ना फ्रेश दूध वहाँ से लेना होता है, यहाँ से वो वाला नहीं मिलता है। वो लेंगे और वहाँ से अंडे लेंगे बस। अजलान जूसेस वगैरह लेनी है, कोई जूस है ना पड़ा हुआ घर में? ये एक छोटा ले लो। बिस्किट तो मिले नहीं, आगे आ जाओ। और ये भी हम आ गए हैं DM में, यहाँ से जस्ट मैंने दूध लेना है, अंडे लेने हैं और बिस्किट देखने हैं जो कि वहाँ से नहीं मिले हैं, वो यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से ये भी ले लेंगे, लेवादूरा यानी कि क्या कहते हैं उसको, फ्रेश यीस्ट, सुबह ज़्यादा मांग। अभी मुझे दूध लेना है और थैंक गॉड कि पड़ा हुआ है, मुझे लगा कल परसों में आई थी तो नहीं था, और आज तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे घर में ख़त्म हो गया, और सुबह संडे है, फिर छुट्टी भी है। तो मैंने 4 बोतल ले ली, एक और पड़ी छोड़ दी, अगर किसी और ने लेनी हो तो। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो काफ़ी रश लगा हुआ है। और अंडे लेने हैं मुझे यहाँ से, ये वाले मैं अंडे लेती हूँ, अच्छे होते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी तोड़ के ना। और अभी बस क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अजलान को मैं बाहर छोड़ के आई हूँ, बिठा के सामान के पास पे रखो, साथ साथ लेके नहीं घूम सकते, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और जी घर आकर अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। बच्चों को मैंने नाश्ता आते ही दे दिया, उन्होंने बस जो है ना इसी तरह ब्रेड वगैरह साथ में दूध और जो है बटर वगैरह के साथ लिए हैं। और मैं अपने लिए ये वाला ब्रेड लेकर आई हूँ, इसके ऊपर अलसी के बीज और तिल वगैरह लगे हुए हैं, और वैसे भी ब्राउन है तो अच्छा है। और वैसे भी मुझे जो है ना ब्राउन ब्रेड जो सिंपल होता है ना, उसकी बजाय अगर उसके अंदर सीड्स वगैरह हों तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। और जी साथ में है एवोकाडो, यही मैं उसके ऊपर जो है ना लगा के खा लूँगी। बटर जो है ना वो अवॉइड करूँगी। और ये कल का आधा पड़ा हुआ था, आधा कल मैंने सैलेड में डाला था, और ये काफ़ी मज़ेदार होता है। और थोड़ा सा जो है ना मतलब इस तरह होता है कि काफ़ी टाइम तक जो है ना आपको फिर भूख नहीं लगती है।
तो अभी बस मैं नाश्ता करूँगी और कल जो है ना मैंने दाल चावल बनाए थे, आज वही चलेंगे, वही खाएँगे क्योंकि काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। और मैं साथ में बना रही हूँ चिकन नगेट्स। आप लोगों को रेसिपी भी देनी थी और वैसे भी स्नैक के तौर पर जो है ना अक्सर बच्चे जो हैं वो शाम के टाइम जो है वो खा लेते हैं फिर। तो जी चिकन नगेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो इसके अंदर यूज़ नहीं होते हैं। चिकन लिया है मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी है और साथ में मैंने ये 4 जो है ना ब्रेड ले लिए हैं स्लाइसेस, और ये छोटे साइज़ के हैं, दरमियाने या फिर बड़े नहीं है, काफ़ी मतलब स्मॉल है। वीडियो में भी आपको इतना ज़्यादा मतलब पता ना चल रहा हो। तो ये मैंने 4 लिए हैं आधा किलो चिकन के साथ, बोनलेस चिकन है। तो इसको किनारे जो है ना वो मैं काट के अलग कर लूँगी और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी ताकि इसको जब हम चॉपर में डालें तो इजीली जो है ये चॉप्ड हो जाए। अभी जी चिकन लेंगे और इसको डालेंगे चॉपर में। मेरे पास छोटा चॉपर है तो मैं इसके अंदर आधा आधा करके जो है ना वो पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि जो है ना फिर ज़्यादा हो जाएगा और बिल्कुल जो है ना मूव नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर आधा चिकन ले लिया है, इसके अंदर डाल दिया। और इसी तरह मैंने 2 ब्रेड जो है ना वो इसके अंदर डाले हैं और 2 जो हैं वो मैं फिर दूसरे चिकन के साथ ऐड करूँगी। 2 ब्रेड मैंने यहाँ पर डाल दिए और इसके साथ मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट डालूँगी और हाफ़ टी स्पून इसके साथ जो है ना मैं काली मिर्च डालूँगी। और जस्ट यही इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करती हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर ज़्यादा स्पाइसी जो है वो फिर पसंद नहीं करते हैं। आप चाहें तो इसके साथ जो है ना बाकी स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाल मिर्च वगैरह, या फिर जो भी आप इसके अंदर ऐड करना चाहें अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। तो अभी बस हमने इसको चॉप करना है अच्छी तरह से, 2 से 3 मिनट लगते हैं। बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल इसका जो है ना वो पेस्ट बन जाता है। तो जी ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा जो है ना इसका पेस्ट जो है वो रेडी हो गया। और अभी इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में, और बाकी जो है वो भी इसी तरह से हम इसको अच्छी तरह से जो है ना चॉप कर लेंगे, बाकी का हिस्सा भी। तो अभी जो है हमने अंडे लेने हैं 2 और इनको जो है ना बीट कर लेना है एक प्याली में या प्लेट में, जिसमें भी आप चाहें। उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल लेंगे ताकि जो हमने कोटिंग करनी है ना वो फिर पूरी जो है ना वो बिल्कुल फीका फीका ना हो। अंडों में 1-2 चुटकी जो है वो मैं सॉल्ट ऐड करूँगी ताकि बिल्कुल जो है ना वो फीका सा टेस्ट ना हो इसका। और इसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद हम साइड पे कर लेंगे और फिर बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ जो कोटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। तो जी अंडे जो है मैंने साइड पे कर दिए हैं बीट करके, और अभी जो है एक प्लेट में निकालेंगे ब्रेड क्रम्स, जिनको यहाँ पर पान रायादो बोलते हैं। किसी भी मार्केट से आप ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड के, सारे ही मतलब अच्छे होते हैं। तो वैसे नॉर्मली फ़िश वगैरह के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ ना उसके अंदर पार्सले होता है, ड्राई पार्सले, और साथ में जो है ना लहसुन होता है। लेकिन अभी जो है चिकन के लिए मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, जस्ट जो है ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं। और उसके बाद जो है ना ये है मैदा, जिसको हम मैदा कहते हैं, ऑल पर्पस फ्लोर जिसको यहाँ पर बोलते हैं, अरीना दे त्रिगो, और वो भी निकाल लूँगी प्लेट में। और उसके बाद जो है ना हम लेंगे पानी। जब हमने इसको शेप देनी है ना नगेट्स को, तो इसमें हमने ऑयल नहीं यूज़ करना है हाथों में, हमने पानी यूज़ करना है। तो पानी के साथ जो है हाथ थोड़े से आप गीले कर लें और छोटे छोटे जो है नगेट्स जितने भी आप चाहें, मतलब जिस शेप में भी आप चाहें वो बना लें। ज़्यादा छोटे हों तो वो अच्छे बनते हैं, फ्राई भी जो हैं वो जल्दी भी हो जाते हैं और अच्छे से कुक हो जाते हैं अंदर तक। तो बहुत ज़्यादा बड़े या मोटे जो है ना वो ना बनाएं, मतलब नॉर्मल ही इनका होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो, क्योंकि इसके ऊपर हमने 3 टाइम जो है वो कोटिंग करनी है मैदे की, फिर जो है ब्रेड क्रम्स और साथ में अंडे की। तो वो ऑलरेडी जो है ना वो काफ़ी मतलब हो जाते हैं इस तरह। तो अगर बहुत ज़्यादा मोटे होंगे तो फिर अंदर तक जो है ना वो कुक नहीं होंगे। यहाँ पर सारे नगेट्स को जो है ना वो मैंने शेप दे के रख ली, और ये 3 जो है ना मैंने बनाए हैं बर्गर वगैरह बनाने के लिए। इनको भी बर्गर में भी लगा कर ट्राई करेंगे। वैसे बाहर के मैंने खाए हुए हैं बर्गर में, काफ़ी मज़े के होते हैं। क्या कहते हैं, डोनर कबाब से जो मिलते हैं ना बर्गर, उनमें। तो जी सबसे पहले हमने मैदे की कोटिंग करनी है, उसके बाद हमने इसको अंडे में डिप करना है, और फिर जो है एंड पे हमने इसको जो ब्रेड क्रम्स हैं उसमें अच्छी तरह से जो है ना ये सारे ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छे से लगा लेने हैं और साइड पे रखते जाने एक प्लेट में सारे। अगर आप एक साथ बना लेंगे ना तो वो इजी हो जाएगा, बार बार जो है ना वो हाथ फिर आपके मतलब गंदे नहीं होंगे। तो
तो जी इसी तरह हमने सारे नगेट्स की जो है ना वो कोटिंग कर लेनी है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो बर्गर के लिए मैंने बनाया है। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। आपको मैं इसका साइज़ दिखा रही हूँ क्योंकि कोटिंग होने के बाद जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो जी ये सारे नगेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और अभी मैं इनको फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के लिए जो है ना आपने फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे ये, वरना जो है ना ऊपर से तो बहुत जल्दी जो है वो फिर इनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, बल्कि डार्क हो जाएगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे होंगे। तो इसको फुल टाइम जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। और ऑयल भी जो है ना वो स्टार्टिंग में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्म नहीं करना है, दरमियाना ही होनी चाहिए उसकी आंच। तो आपने उसके अंदर जो है वो ऐड कर देने हैं और 2 से 3 मिनट के बाद जो है ना आप इसकी साइड जो है वो चेंज कर सकते हैं। और दूसरी साइड भी जो है वो इस तरह आपने 4 से 5 मिनट के लिए पकाएं। टोटल टाइम जो है ना इनको फ्राई होने में 7 से 8 मिनट जो है वो लग जाते हैं ईज़िली। तो मैं बस यही थोड़े से फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बच्चों ने जो है ना वो लंच कुछ देर पहले किया है, तो बहुत मतलब वो नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने एक एक सबके लिए बनाया है। बाकी के जो नगेट्स हैं वो मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर दूँगी और 1 मंथ तक जो है ना वो मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप जब भी उनको फ्राई करना चाहें तेल फ्राई करें और डायरेक्टली उसको जो है ना मतलब ऑयल में डाल दें। बिल्कुल बाहर रखने की ज़्यादा देर ज़रूरत नहीं होती है फ्रोज़न जो होते हैं, वरना फिर ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना पानी छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ख़ैर बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा। और इसी के साथ आज का व्लॉग जो है वो मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।